अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट केमिस्ट्री। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड और व्हाई इट इज़ फॉर्म। केमिकल बॉन्ड क्या होता है और केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं एलिमेंट्स। आज टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, कि कितने तरह की बॉन्डिंग एलिमेंट्स कर सकते हैं। सो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग: आयनिक बॉन्डिंग, then we have covalent bonding, coordinate covalent bonding and metallic bonding. Okay, so there are 4 different types of bonding which takes place in elements. आगे वीडियोस में मैं हर एक टाइप की बॉन्डिंग की एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी कि वो बॉन्डिंग किस तरह से होती हैं, क्यों होती हैं और उनमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो आज जो बॉन्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आयनिक बॉन्डिंग। सो बेसिकली आयनिक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ अ केमिकल बॉन्ड जो कि फॉर्म होता है तब जब एक एलिमेंट का एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर देता है किसी दूसरे एटम। फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स फॉर्म बॉन्ड करते हैं ताकि उनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो अगर कोई ऐसा एटम जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है बट एक एक्स्ट्रा या 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए वो अपने 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर दे देगा एक ऐसे एलिमेंट को जिसके पास 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं कंप्लीट, लेकिन उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। और दूसरा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो इसलिए कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का। जब ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन एटम टू अनदर, तो एक एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो दूसरा एटम होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यूजुअली हमारे जो एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जब ये ट्रांसफ़र होता है आयनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स का, तो जो एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो जब ये ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का और 2 चार्जेस फॉर्म हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उन 2 चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ऑब्वियसली ऑपोजिट चार्जेस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फोर्स होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो उन दोनों आयंस को एक साथ जोड़ के रखती है, एक साथ होल्ड करके रखती है और एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, केमिकल बॉन्ड इज नथिंग, इज जस्ट अ फोर्स। तो इन दैट केस, इन द केस ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो द एटम जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वो पॉजिटिव आयन बना लेता है, और जो एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिव आयन बना लेता है। नाउ हियर इज द एग्जांपल और हियर इज द रीज़न कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स क्यों फॉर्म करते हैं एटम। तो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिव आयन बना लेता है, ओके, और उसको हम कहते हैं कैश आयन, CATION, कैश आयन। ठीक है, वैसे नेचुरली एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, विच मीन्स they have same number of protons and same number of electrons. As you can see in this figure that this neutral atom has 3 protons. 3 protons मौजूद हैं इसके न्यूक्लियस में, और इसके ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, as it is represented by blue circle. So which shows that it has same number of protons or same number of electrons. That's why it has no charge, it is neutral. बट वैन इट लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो अब इसके अंदर प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ गया है और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो गया है,
अब प्रोटॉन्स इसके पास 3 हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 2 हैं, जिसकी वजह से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ गई है और नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी कम हो गई है। इधर पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी सेम थी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, मगर इधर पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ गई है और नेगेटिव की कम हो गई है। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोई एटम तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, इन द अदर केस जब कोई एटम गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो एक नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा जिसे हम कहेंगे एन आयन। और ऐसा क्यों होगा? जब एटम न्यूट्रल इस पे था तो उसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, लाइक 3 प्रोटॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। बट व्हेन इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया किसी और से, तो अब उसके पास प्रोटॉन नंबर 3 ही रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन नंबर एक्सीड कर गया, 4 हो गया। तो न्यूट्रल एटम में दोनों सेम नंबर के थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे। लेकिन इधर एक नेगेटिव बढ़ गया है, एक इलेक्ट्रॉन तक क्वांटिटी बढ़ गई है, तो इसलिए इस पर फॉर्म हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आयन फॉर्म होते हैं तो वो एक दूसरे को उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाती है जो उनको एक साथ होल्ड करके रखती है। तो आज हमने डिस्कस किया कि आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, आयनिक बॉन्डिंग में क्या गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फॉर्म होते हैं और किस तरह से होते हैं, क्यों होते हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आयनिक बॉन्डिंग का पूरा प्रोसीजर होता है विद एग्जाम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड। थैंक यू।